बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। 2 लेक्चर्स के बाद आज तीसरा लेक्चर्स है और फंक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे। फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ जो हम कर रहे थे हम उसी को आगे लेकर चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस की जो प्रॉपर्टी है ट्रांसलेशन से। फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी जो है ट्रांसलेशन आज के लेक्चर्स की। सो एडिंग ए पॉजिटिव कांस्टेंट सी to a function y equal f of x, add c to each y coordinate of its graphs, thereby shifting the graph of f up by c units। ग्राफ से देखिए रेड लाइन जो है डॉटेड लाइन, ये ग्राफ है y to x स्क्वायर का। आप x स्क्वायर में +2 ऐड करें, c जो +2 है तो +2 ऐड करने से ग्राफ देखिए शिफ्ट हो गया ऊपर, और जो रिप्रेजेंट किया गया ब्लू लाइन से, सॉलिड से। सो ब्लू सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट करती है y to x स्क्वायर +2। तो आप जो 2 हमने ऐड किया तो 2 ऐड करने से क्या हुआ कि ग्राफ जो हमारा 2 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो गया अपवर्ड। एंड नो द सब्ट्रैक्टिंग ए पॉजिटिव कांस्टेंट c फ्रॉम द फंक्शन y equal to f of x shifts the graph down by c यूनिट्स। अब आप देखें इसके, अब पहले ऐड किया था, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्राफ वही लेते हैं फंक्शन y equal to x स्क्वायर। y को x स्क्वायर को हमने रिप्रेजेंट किया डॉटेड रेड लाइन से y को x स्क्वायर। अब जब 2 - 2 करेंगे तो ये जो ग्राफ है वो 2 यूनिट्स नीचे शिफ्ट हो जाएगा, जो हमने रिप्रेजेंट किया सॉलिड ब्लू लाइन से। ये ग्राफ है y equal to x स्क्वायर -2 का ग्राफ है। तो आपको नज़र आ रहा है ग्राफ सॉलिड ब्लू लाइन भी नज़र आ रही है और ये लिखा हुआ y equal to x स्क्वायर -2। तो ये शिफ्ट हो गया, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शिफ्टिंग डाउनवर्ड हो जाएगी। अगर हम ऐड करेंगे प्लस करेंगे पॉजिटिव कांस्टेंट ऐड करेंगे तो शिफ्टिंग क्या होगी, अपवर्ड होगी। नाउ इफ ए पॉजिटिव कांस्टेंट c इज एडेड टू x then the graph of f is shifted left by c units। If a positive constant c is added to x then the graph of f is shifted left by c units। अब x के अंदर c को ऐड करना है, y को f of x के अंदर नहीं। तो हम देखिए ग्राफ वही एग्जांपल लेते हैं, y to x स्क्वायर का ग्राफ उसी रिप्रेजेंट किया हुआ है डॉटेड रेड लाइन से, और जो सॉलिड लाइन है ब्लू लाइन वो y equal to x +2 होल स्क्वायर। देखिए y equal to x के अंदर 2 ऐड किया है, x +2 x का स्क्वायर था तो x +2 होल स्क्वायर कर दिया। तो ये जब 2 ऐड किया तो ग्राफ क्या हुआ है, शिफ्टेड हो गया लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट 2 यूनिट्स। देखिए ये आप इसको अगर देखें, यहाँ से देखें, इस पॉइंट को देखें, ये जो पॉइंट है रेड लाइन का जो लाइन है y equal to x स्क्वायर ग्राफ है, तो ये पॉइंट 2 ऐड करने से ये शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ गया, लेफ़्ट के ऊपर शिफ्ट हो गया। इसी तरह इसका हर एक पॉइंट जो शिफ्ट होता जाएगा रेड की तरफ, जो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, और ये फिर न्यू ग्राफ बनेगा y equal to x +2 होल स्क्वायर का। वो किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, सॉलिड ब्लू लाइन से। तो दैट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट। अब इसी तरह शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट भी है। If a positive constant c is subtracted from x, then the graph of f is shifted right by c units। देखिए ग्राफ सॉलिड रेड लाइन है, y equal to x स्क्वायर का ग्राफ है। अब x में से x -2 होल स्क्वायर करेंगे तो ये जो ग्राफ है ओरिजिनल ग्राफ दैट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। तो आपको जो न्यू ग्राफ जो फंक्शन बनेगा उस वो है y x -2 होल स्क्वायर, और इसका ग्राफ है ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप यूँ समझिए कि ये जो पॉइंट है जो y to x स्क्वायर का, ये अब जब -2 करेंगे तो ये शिफ्ट होएगा टुवर्ड्स राइट, इस तरफ हो जाएगा, और ये इस के ऊपर होगा। इस तरह हर पॉइंट जो होगा y to x स्क्वायर का वो -2 करने से शिफ्ट होता जाएगा टुवर्ड्स राइट। No, so let's take one example. Sketch the graph of y equal to x -3 under root and b of y equal to x -3 mod +2। मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँगा हाथ से, फिर इसको मैंने मैटलैब की मदद से प्लॉट किए हुए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे होगी, और इसको भी मैंने मैटलैब की मदद से प्लॉट किया हुआ, लेकिन हाथ से मैं नहीं करूँगा, हाथ से आपने फिर खुद देखना है। इसको हाथ से करके दिखाते हैं जी, पहले कैसे करेंगे, ठीक है, फिर हम उसको
देखेंगे मैटलैब की मदद से हमने स्टेप बाय स्टेप देखेंगे किस तरह प्लॉट किया हुआ कि x-3 स्क्वायर रूट। जब एग्जांपल लेते हैं कुछ, स्केच द ग्राफ ऑफ y x-3 अंडर रूट एंड बी है y x-3 mod प्लस 2। ये x-3 नहीं, y अंडर रूट x प्लस 3 है, ये प्लस 3 है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले मैं इसको करूँगा, मैं इसको हाथ से स्केच करूँगा। आपको बताना है कि हम स्टेप बाय स्टेप किस तरह ग्राफ स्केच कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कैसे देखेंगे, और उसके बाद मैंने इसको मैटलैब से प्लॉट की है और फिर आपको वो दिखाऊंगा कि वो इन्हीं लाइन्स पे बिल्कुल एक एक स्टेप करके बताएंगे कि किस तरह शिफ्टिंग हो रही है, टूवर्ड्स लेफ्ट हो रही है, राइट हो रही है। ठीक है, अब ये होगा +3 हो रहा है, x के अंदर +3 हो रहा है, तो इसका मतलब हमें पहली बात जो पता चल रही है कि ये ग्राफ है, असल में ओरिजिनल ग्राफ था। तो हमें बात है कि ये फंक्शन है, ये जो है जो ग्राफ है किसी ओरिजिनल फंक्शन y अंडर रूट x का ग्राफ है, जो कि ट्रांसलेट हुआ है 3 यूनिट्स, क्योंकि +3 हो रहा है ना, ट्रांसलेट हुआ है 3 यूनिट्स। अब आपने देखा ये 3 यूनिट्स लेफ्ट हुआ है या राइट हुआ है। अगर प्लस हो तो किधर शिफ्ट होता है, टुवर्ड्स लेफ्ट होता है। ठीक है, अगर ये माइनस होता तो टुवर्ड्स राइट शिफ्टिंग होती है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ y अंडर रूट x का। इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, एक्सिस प्लॉट करेंगे, x एक्सिस ओरिजिन, या आप वर्टिकल साइड पे y एक्सिस ले लें। अब y अंडर रूट x ग्राफ ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ये ग्राफ इस तरह का बनेगा y अंडर रूट x। तो ये बेसिक शेप्स हैं ग्राफ की, तो आपको पता होनी चाहिए। अगर ये पता होगी तो आप आगे ग्राफ इसको प्लॉट कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि ये शिफ्टिंग है वो देखनी है किधर जाएगी। y अंडर रूट x प्लस 3। अब ये प्लॉट करते हैं, तो x +3 हो रहा है, x के अंदर प्लस हो रहा है, y के अंदर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये शिफ्टिंग हो जाएगी टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी। तो पूरे का पूरा ग्राफ हम उठा के, जो 0 से स्टार्ट हो रहा है वो -3 से स्टार्ट होगा। जो पॉइंट ग्राफ का 0 के ऊपर है वो उठा के सीधा -3 पर रख देंगे और बाकी ग्राफ उसी तरह टर्न होता रहेगा। ठीक है, सारे पॉइंट चेंज हो जाएंगे। तो हम इसको प्लॉट करेंगे जी कैसे, ये एक्स एक्सिस, सॉरी ये ऊपर y एक्सिस है, वर्टिकल साइड पे y एक्सिस लेते हैं और हॉरिजॉन्टल पे हमने x एक्सिस लिया। अब ये लेते हैं जी -1 -2 और ये -3। पहला ग्राफ हमारा 0 से स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन से, यहाँ से, और अब ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, -3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये शिफ्टिंग होगी है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ग्राफ की शेप वही रहेगी जो पहले थी, लेकिन इसका जो शिफ्ट हो जाएगा -3 से, तो ये आ जाएगा y x प्लस 3। इसका ग्राफ आ जाएगा जो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं जी, हमने जो मैटलैब से की ग्राफ बनाए हैं उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि वो शिफ्ट किस तरह के हो रहे हैं। और ये तो चूँकि हाथ से बनाए, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी भी हो जाती है, और जो मैटलैब से बनाए वो बिल्कुल एग्जैक्ट बनी हुई है, आप देखेंगे, और खूबसूरत भी ग्राफ है। देखिए जी, y अंडर रूट x ग्राफ, अब ये देखें ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहले हमने y अंडर रूट x, अब अगले स्टेप में इसको शिफ्ट करना है। ये जो 0 पे स्टार्ट हो रहा है, अब देखेंगे दोनों कंबाइन करेंगे, मैं ये भी प्लॉट होगा y अंडर रूट x, और y को x प्लस 3 अंडर रूट वो भी प्लॉट करेंगे दोनों। इस ग्राफ में देखें ये क्या है कि y को अंडर रूट x ये ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है y को अंडर रूट x प्लस 3, ये SQRT का मतलब होता है जी स्क्वायर रूट, SQRT स्क्वायर रूट। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो है ग्राफ है असल में ये है y अंडर रूट x, और ये जो ग्राफ है y x प्लस 3 अंडर रूट, जो स्क्वायर रूट SQRT प्लस 3 लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है x प्लस 3 स्क्वायर रूट है। तो ये दो ग्राफ हमने जो शिफ्ट किया हुआ ग्राफ वो देखें अब -3 से स्टार्ट हो रहा है। ओरिजिनल ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा था, और x प्लस 3 जब 3 प्लस किया x में, तो ये शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स लेफ्ट, -3 से स्टार्ट हो रहा है। शेप एक जैसी है दोनों की, लेकिन ग्राफ स्टार्ट होगा -3 से होगा। अब देखिए जी, दूसरा जो ग्राफ था बी पार्ट, इसका बी पार्ट था ये क्वेश्चन का, y वो किसी फंक्शन का ग्राफ था y mod ऑफ x।
वो उस ग्राफ को वो शिफ्ट है। अब वाई को मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, ये जो रिप्रेजेंट है वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स आर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये ओरिजिन से टर्न होगा, ये आपको हॉरिजॉन्टल पे एक्स एक्सिस लेंगे और वर्टिकल पे वाई एक्सिस लेंगे। ग्राफ आपने रिप्रेजेंट किया डॉटेड रेड लाइन से। अब जो ग्राफ शिफ्ट होगा x -3, जब y को x -3 करेंगे तो हमने इस समय प्लाट जो करना है, हमें गिवन है x -3 मॉड है, ठीक है जी, x -3। तो ग्राफ ये 0 से जो है वो यहाँ से 3 पे चला जाएगा, क्योंकि x में से -3 करेंगे। जब x में से -3 करेंगे तो आपकी जो ग्राफ की शिफ्टिंग होती है टुवर्ड्स राइट होती है, तो ये 0 से 3 पे आ जाएगा ग्राफ, ठीक है। ये जो पॉइंट है 0 से 3 पे आएगा, तो सिमिलरली सारे के सारे पॉइंट शिफ्ट हो जाएंगे राइट की तरफ। तो अब इस ग्राफ में देखें जो राइट साइड के ऊपर है, ये ग्राफ है y इक्वल टू x -3 मॉड, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, देखें 0 इधर रह गया और 3 से स्टार्ट हो रहा है। इसको हमने ब्लू सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये ग्राफ है y इक्वल टू x -3 मॉड, इसका ग्राफ। अभी भी एक पार्ट रहता है, अब y में एडिशन है, ठीक है, तो +2 है। अब ये जो ग्राफ है, अब y में +2 किया हुआ है, तो अब ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा 2 यूनिट्स अपवर्ड। तो ये जो 3 से स्टार्ट होता है ग्राफ, अब देखिए ये 2 पे चला गया है, क्योंकि ये y इक्वल x -3 मॉड +2। तो ये y के अंदर 2 ऐड हुआ है, अब x के अंदर नहीं है, ये 2 जो है y के अंदर ऐड हुआ है, तो y की वैल्यू सारी शिफ्ट हो जाएंगी अपवर्ड, प्लस हो रहा है। तो ये जो ग्राफ 3 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से 3 से था, ये जो कॉर्नर आपका 3 पे आ रहा था, ये अब सीधा सीधा 2 पे चला जाएगा और बाकी सारे पॉइंट भी शिफ्ट होते जाएंगे, ऊपर शिफ्ट हो गए। तो ये ग्राफ आपका आ गया y x -3 मॉड +2। तो ट्रांसलेशन आपकी इधर होगी, ये टुवर्ड्स अपवर्ड होगी। देखिए हमने इस ग्राफ में 2 प्रॉपर्टीज यूज़ की हुई हैं, एक तो ट्रांसलेशन है टुवर्ड्स राइट है, फिर टुवर्ड्स अपवर्ड है, 2 तरह से। And now the next property of the graph is reflection. So the graph of y is equal to f of -x is the reflection of the graph of y is equal to f of x about the y-axis, because the point xy on the graph of f of x is replaced by -xy. अब ये देखें कि ये रेड लाइन जो है, ये ग्राफ है y is equal to √x, इसके ऊपर अब अगर x को -x से रिप्लेस कर दें तो इसका ग्राफ जो बनेगा, ये रिफ्लेक्ट होकर ये जो आपको ये लाइन है, ये है y इक्वल टू √-x का ग्राफ है। x नेगेटिव हो गए तो ये -x का ग्राफ, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया अबाउट y एक्सिस। तो ये रिफ्लेक्शन होगी, क्योंकि ये y एक्सिस है, ये वाला है, ये वर्टिकल जो y एक्सिस है, ये जो ग्राफ था ओरिजिनल y को √x को नेगेटिव किया, तो ये के सारे का सारा ग्राफ इसके अबाउट रिफ्लेक्ट हो गए, तो ये बन जाएगा। तो ये दैट इज रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस होगी। एंड नो द रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। तो सिमिलरली हम करेंगे द ग्राफ ऑफ y माइनस f of x is the reflection of the graph of y f of x about the x axis, because the point xy on the graph of f of x is replaced by x minus y. So हमने अब y नेगेटिव हो जाएंगे, पहले x नेगेटिव किए थे, अब y के नेगेटिव, यानी एफ एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो पहले x को माइनस से मल्टीप्लाई किया था, तो ये रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये x एक्सिस है आपका। तो अब ये ग्राफ देखें, दिस इज ए ग्राफ ऑफ y इक्वल टू √x। ये जो रेड लाइन है ये ग्राफ है y इक्वल टू √x, और ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन जो है ये ग्राफ है y इक्वल टू -√x, इसका ग्राफ। तो ये देखें, अब ये आपका x एक्सिस है, आपका y इक्वल टू √x ये ग्राफ था, ये रिफ्लेक्ट हो गया इस एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो गए, तो ये बन गया जब y को माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो दैट इज रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। तो ये रिफ्लेक्ट हो गए इस जो दोबारा बता रहा हूँ, जो रेड लाइन है y इक्वल टू √x का ग्राफ है, और जो ब्लू लाइन है y इक्वल टू -√x।
तो ये y सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी, x पॉजिटिव, सो ये रिफ्लेक्शन होगी अबाउट x एक्सिस। एंड नो द स्ट्रेचेस एंड कंप्रेशंस। So multiplying f of x by a positive constant c has the geometric effect of stretching the graph of f in the y direction by a factor of c if c greater than 1, and compressing it in the y direction by a factor of 1 by c if c lies between 0 and 1. ये मिसिंग है जी, c lies between 0 and 1, ये c lies between 1. So I read once again, multiplying f of x by a positive constant c has the geometric effect of stretching the graph of f in the y direction by a factor of c if c greater than 1. c greater than 1 होगा तो स्ट्रेच होगा इन द y डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर की तरफ, y डायरेक्शन ये है तो ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो जाएगा। and compressing it in the y direction by a factor of 1 by c if c lies between 0 and 1. अगर c 0 और 1 के दरमियान होगा तो फिर ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, अगर ये ग्राफ है तो वो नीचे कंप्रेस होगा। तो अब ये देखें फिगर से आपको ज़्यादा वाज़ी हो जाएगा। हमने जो डॉटेड रेड लाइन है वो फंक्शन है y इक्वल कॉज ऑफ x, डॉटेड लाइन रेड y इक्वल कॉज ऑफ x। अब जब हमने cos x को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 2 क्या है, c, ये c इक्वल टू 2 हो गया, ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, ये स्ट्रेच हो गया, ठीक है, स्ट्रेच होगा अपवर्ड। तो ये देखें ये जो पॉइंट था यहाँ पे था, अब स्ट्रेच हो गया यहाँ पे चला गया अपवर्ड, तो वर्टिकल डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग होगी इसमें इन द y डायरेक्शन। तो दिस स्ट्रेचिंग इज वर्टिकली। अब उसी को देखें जी, अब दोबारा हम इसको ग्राफ को देखते हैं, लेकिन अब c जो है वो चेंज करते हैं, वो 0 और 1 के दरमियान देखते हैं। तो हमारे पास ये ग्राफ रेड डॉटेड लाइन y इक्वल कॉज ऑफ x वही ग्राफ ड्रॉ की है, और हमने कॉज ऑफ x को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 0.5 है, c इक्वल टू 0.5। तो ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो हमने देखा कि अगर 0 से c 0 और 1 के दरमियान लाई करे तो जो ग्राफ होगा वो कंप्रेस होगा इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कंप्रेस देखें, अब इस पॉइंट को देखें, एक पॉइंट को देख के हम गेस करते हैं कि यहाँ पे देखें ये ओरिजिनल ग्राफ था, यहाँ पे था पॉइंट, जब 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्राफ ये कंप्रेस हो गया, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो इस तरह के सारे पॉइंट कंप्रेस हो गए, नीचे की तरफ जाएंगे। तो हमने देखा कि हम अगर c होगा 0 और 1 के दरमियान लाई करेगा तो ग्राफ वर्टिकली कंप्रेस हो जाएगा। And now multiplying x by a positive constant c has the geometric effect of compressing the graph of f(x) by a factor of c in the x direction if c greater than 1, and stretching it by a factor of 1 by c if c greater than 0 and less than 1। ये less than 1 होगा जी, 0 less than c less than 1, c between 0 and 1 होगा, लाई करेगा। तो ये प्रॉपर्टी इसको ये करेक्ट नहीं है। अब मल्टीप्लाई किससे करें, x से मल्टीप्लाई करें। पीछे हमने किया था मल्टीप्लाई f of x से, f of x से मल्टीप्लाई करने से जो स्ट्रेचेस आती है, स्ट्रेचनेस आती है वो वर्टिकल आती है, ठीक है। वर्टिकली वो क्या आता है, वो स्ट्रेच कंप्रेस करता है या स्ट्रेच करता है। अब हमने x से मल्टीप्लाई करना है तो अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचनेस आएगी या कंप्रेशन आएगी। तो अगर x को मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव कांस्टेंट c, अगर c ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ क्या होगा, कंप्रेस होगा बाई फैक्टर ऑफ c इन द x डायरेक्शन, एंड स्ट्रेचिंग इट बाई फैक्टर ऑफ 1 बाई c इफ c लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अगर c 0 और 1 के दरमियान होगा तो ये ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो इसके देखते हैं जी, हम ग्राफिकली देखते हैं। हम वही ग्राफ देखें, अब ये y इक्वल टू कॉज ऑफ x ग्राफ ले लिया, फिर उसी तरह का, और हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स भी नोट कर लिए कि किस तरह पॉइंट्स कहाँ पर थे। ये सर्कल जो बता रहे हैं, चंद एक पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए इसके ऊपर, और ये रेड लाइन से डॉटेड लाइन है, कॉज x का फंक्शन है। अब x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो y इज कॉज ऑफ 2x।
तो cos ऑफ 2x से मल्टीप्लाई करने से क्या बताता है कि ग्राफ कॉम्प्रेक्स होता है, कंप्रेस होगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये देखें, ये जो ग्राफ है आप जो 2 से मल्टीप्लाई जब की है x को, तो हमारे पास जो ग्राफ है ना वो हमने रिप्रेजेंट किया है सॉलिड ब्लू लाइन से। तो ये देखें सॉलिड ब्लू लाइन ये कंप्रेक्स होगी हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ये कंप्रेक्स होगी हॉरिजॉन्टली। तो आपको नज़र आ रहा है कंप्रेशन कैसे हो रही है। अब देखिए इसमें पीक्स ज़्यादा बन गई हैं, उसमें कम थी। अब ये देखें जो cos x का ओरिजिनल फंक्शन वो यहाँ तक कितनी पीक्स बनी है, इसकी एक पीक थी, ठीक है, और जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये फंक्शन देखें कितनी पीक्स बन गई, 1 2 3 और ये 4 पीक्स बन गई, ठीक है। तो ये कंप्रेस होकर इतना हो गया, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन है। अब जब हम उसी ग्राफ को दोबारा प्लॉट करते हैं y इक्वल cos x को, तो ये ग्राफ y डॉटेड रेड लाइन है, और जब x को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखा ये ग्राफ क्या हो गया, ये स्ट्रेच हो गया। ये हमने देखें रिप्रेजेंट जो ब्लू लाइन है ये बता रही है ये ग्राफ है y इक्वल cos ऑफ 0.5x। तो ये स्ट्रेच आ गई है। देखिए अब इसमें जो इस ग्राफ के अंदर कितनी पीक्स थी यहाँ तक, अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये 1 और 2 पीक आ रही थी। जब 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये पीक यहाँ पे 1 बन रही है, ठीक है, एक ही। तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो गया हॉरिजॉन्टली। And now come to the symmetry. Now the symmetry test. A plane curve is symmetric about the y-axis if and only if replacing x by minus x in its equation produces an equivalent equation. दोबारा करते हैं जी। A plane curve is symmetric about the y-axis if and only if replacing x by minus x in its equation produces an equivalent equation. So मतलब क्या हुआ कि हम अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो y माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। यानी आप इक्वेशन में जो x आते हैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और इक्वेशन में कोई चेंज ना आए तो हम कहेंगे दैट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सेकंड जो पॉइंट, a plane curve is symmetric about the x-axis if and only if replacing y by minus y in its equation produces an equivalent equation. और अब अगर दूसरा बात, अगर इक्वेशन में y की जगह माइनस वाई रखें और इक्वेशन फिर वही आ जाए तो इसका मतलब है दैट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। थोड़ा सा देखिए गौर कीजिएगा कि इक्वेशन में y को माइनस वाई से रिप्लेस करें, जहाँ पे इक्वेशन आपको उसमें जहाँ y आता है वहाँ उसकी जगह माइनस वाई रख दें और सिंप्लीफाई करके देखें क्या वही ओरिजिनल इक्वेशन बनती है। अगर वो ओरिजिनल इक्वेशन वही बन जाए तो हम कहते हैं दिस इक्वेशन इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। थर्ड पॉइंट है, ए प्लेन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन इफ एंड ओनली इफ रिप्लेसिंग बोथ x by minus x and y by minus y in its equation produces an equivalent equation. कि x इक्वेशन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, y को माइनस वाई से रिप्लेस करें और आपके पास इक्वेशन वही बने तो हम कहते हैं दैट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कहेंगे। देख लीजिए एग्जांपल देखें, हम जो अभी ग्राफ बोर्ड से ड्रा किए हैं पैराबोला के उसी के इक्वेशन को लेते हैं और हम देखते हैं सिमेट्रिक वो किसके अबाउट है। फॉर एग्जांपल हम देते हैं जी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप इस इक्वेशन को देखें, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, ठीक है जी, रिप्लेसिंग x बाई माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो वही इक्वेशन बन गई ना। तो हम कौन सा पॉइंट हो गया, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और बस ओरिजिनल इक्वेशन आ गई। तो दिस इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है। सो ये क्या होगी, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। और दूसरी इक्वेशन अगर मैं ये लिख दूं कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ रिप्लेस करें y को माइनस वाई से, रिप्लेसिंग y बाई माइनस वाई, तो हमारे पास बनेगी x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर।
तो अब देखें इसमें ओरिजिनल y को माइनस वाई रखने से ओरिजिनल इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आई, तो ये इक्वेशन होगी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। याद रखिए सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस होगी। ओके जी, एग्जांपल देखते हैं कुछ इसकी सिमेट्री की। डिटरमाइन वेदर द ग्राफ हैज सिमेट्री अबाउट x एक्सिस, द y एक्सिस और द ओरिजिन। अब इसको चेक करते हैं जी। हाँ जी, अब इसकी हम सिमेट्री चेक करते हैं हर एक क्वेश्चन की 1 by 1। सो नंबर 1 ए लिखते हैं, सॉल्यूशन ए पार्ट x इज इक्वल टू 5y² प्लस 9। अब इसको चेक करते हैं जी, इसको देखते हैं रिप्लेसिंग x बाई माइनस एक्स। रिप्लेसिंग x बाई माइनस एक्स, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 5y² प्लस 9। क्या ये देखें ये इक्वेशन और जो आपको गिवन इक्वेशन दोनों वही आती हैं? x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से नहीं, दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब है कि इट इज़ नॉट सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। सो इट इज़ not symmetric with respect to y axis, with respect to y axis जी। अब इसकी सिमेट्री चेक करते हैं with respect to x axis चेक करते हैं जी। तो इक्वेशन हम दोबारा लिखता हूँ, y x इज इक्वल टू 5y² प्लस 9। अब रिप्लेस करें, रिप्लेसिंग y बाई माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस y² प्लस 9। सो x इज इक्वल टू 5y² प्लस 9। ये तो वही इक्वेशन बन गई। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन होगा सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। सो इट इज सिमेट्रिक symmetric with respect to x axis। b पार्ट है जिसका x² 2y² इक्वल टू 3। हाँ जी, इसकी सिमेट्री चेक करें। इसकी आप चेक करेंगे तो क्या होगा, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन बनेगी ना, x और y को रिप्लेस करेंगे, ठीक है जी। देखें और वही इक्वेशन आती है, x को ये सिमेट्रिक विद x एक्सिस करेंगे, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस और सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन भी बनती है तीनों इसमें। आप देखिए हम सी पार्ट देखते हैं, जब हम इसको नेक्स्ट सी पे जाते हैं, x y इक्वल टू 5। आप देखिए ये हमें नज़र आ रही है कि अगर x को सिर्फ माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो इक्वेशन वो नहीं आएगी ओरिजिनल, और अगर y को सिर्फ माइनस वाई से रिप्लेस करें तो इक्वेशन नहीं आएगी। तो हम इसको अगर रिप्लेस करें दोनों को, ठीक है, रिप्लेसिंग x बाई माइनस एक्स and y by minus y, we have minus x into minus y is equal to 5। तो ये मल्टीप्लाई करें तो x y is equal to 5। So we get the origin equation। So it is symmetric with respect to origin। तो हम लिख सकते हैं it is symmetric with respect to origin। origin। No even and odd functions। A function f is said to be an even function if f of x is equal to f of minus x, and is said to be an odd function if f of minus x is equal to minus f of x। दोनों को डेफिनेशन को देखें जी। इवन फंक्शन कौन सा होगा, अगर f of x
इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर हम माइनस एंड फंक्शन इज ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं जी, कुछ कौन से फंक्शन इवन होते हैं और कौन से ऑड होते हैं। इवन फंक्शन की एग्जांपल्स कौन सा होगा, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। एक्स पावर 4, एक्स पावर 6, एक्स पावर 8 और कॉज ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एक्स भी क्या है, ये भी इवन फंक्शन है। तो एक्सेट्रा, तो मैनी फंक्शन वी कैन राइट मैनी फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन की पावर एक्स स्क्वायर, एक्स 4 जैसे एक्स 6 और एक्स 8 है, इनकी इवन पावर्स हैं तो ये फंक्शन इवन बनते हैं। और कॉज एक्स भी इवन है, क्योंकि आपको पता है कॉज ऑफ माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ बीटा। सो दिस इज एन इवन फंक्शन आल्सो। एंड ऑड फंक्शंस, ऑड फंक्शन में जैसे x हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर साइन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से हम साइन फंक्शन जो होता है ये भी ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये भी ऑड फंक्शन, बिकॉज x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये -12 आ जाता है, तो ये ऑड फंक्शन है। अब देखिए हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, ग्राफिकली गिवन है, हमने देखना है कि इनमें से कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है, और ये भी आप डिटरमिन करें कि ये फंक्शन कौन से हैं, तो ग्राफ किस फंक्शंस के हैं। हमने सारे फंक्शन ये वेल नोन है जिनके ग्राफ हैं, और आपको पता होना चाहिए ये वाली बातें। हाँ जी, बताएंगे कौन सा जी। पहला जो ये फंक्शन लेफ्ट साइड के ऊपर जो ग्राफ है, पहला टॉप के ऊपर, ये किसका ग्राफ है, कौन सा फंक्शन है जी, वेल नोन पता है कौन सा है, साइन एक्स है। ये है वाई इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स जो होता है क्या है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ये ऑड हो गया। अब ये देखें जो राइट के ऊपर, टॉप के ऊपर राइट फंक्शन है, ये अगर देखा जाए इसको आपने देखना है कि ये इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। तो ये हमें एक तो बात पता है कि हम इवन ऑड कैसे चेक करते हैं। ऑड इवन कब होता है, जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो वही आए। ठीक है आंसर। तो अब आप देखें कि ये सारा फंक्शन ऑड बनता है, क्योंकि आप देखिए इसका जो ये वाला है, x कोई भी रखें तो ये वैल्यू सारी बनती हैं, और माइनस एक्स करेंगे तो इसके मुकाबले में ये बनती हैं। ठीक है, इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक जो x की ये y की वैल्यू आती हैं, यानी x यहाँ से लेके यहाँ तक होकर, तो ये इस तरह रिपीट हो रहा है। और जो अगर x को नेगेटिव करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, तो फंक्शन का ग्राफ जो वो इस तरह बनेगा, बिल्कुल उसी तरह उन्हीं लाइन्स के ऊपर। ठीक है, एग्जैक्ट वही बनेगा, लेकिन दूसरी साइड पर बनेगा। तो ये जो है ये इवन फंक्शन है, और ये ग्राफ से देखा जाए तो ये असल में कॉस का ग्राफ है। तो y इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, और ये इवन है। और आखिर में देखें ये जो है, ये आप इसको देखें, ये सिमेट्री का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। ठीक है जी, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। तो इसको हम कहेंगे ये क्या कहेंगे, इसको ऑड फंक्शन है, इवन है। हाँ जी, ये ऑड फंक्शन है, चूँकि यहाँ पे देखें ये बन रहा है, ये इधर से जो x की वैल्यू इधर से लेके आए तो y के यहाँ पर ये बनती है। अगर वही x की वैल्यू नेगेटिव में लेके जाए तो y की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये सब में फंक्शन है, जो फंक्शन है वो है y इक्वल टू 1/x। तो 1/x दिस इज ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन है। अब आते हैं जी, आगे बात करते हैं हम पॉलिनॉमियल्स की। ठीक है, फंक्शंस के बाद हम पॉलिनॉमियल्स देखते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। पॉलिनॉमियल्स क्या होती है, किस तरह की होती है, इनकी फॉर्म क्या होती है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म an x power n plus an minus 1 x power n minus 1 plus an minus 2 x power n minus 2 plus so on plus a1x plus a naught is called polynomial where a's are the constant and n is a non-negative integer। ये जो एज हैं, ये कोफिशिएंट जितने भी हैं ये कांस्टेंट्स हैं, और n जो है वो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव भी नहीं है। तो ये कहलाती है nth पॉलिनॉमियल
चूँकि इसमें हाईएस्ट पावर n आ रही है तो ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n है। तो हम इसकी फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से देखते हैं जी, मुख्तलिफ छोटी छोटी एग्जांपल देखें। आप पोलिनोमियल आप पढ़ते आए हैं बहुत सी, लेकिन आपको लिखते हैं एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स होती हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं होता कि ये पोलिनोमियल्स क्या है। तो सिंपल सी बात, हम एक्सप्रेशन देखें x प्लस 1 जो है दिस इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 दिस इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। और इसी तरह अगर हम लिखते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है अंडर रूट 2 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स की पावर 2 है जो इंटीजर है पॉजिटिव, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। इस तरह हम बेशुमार पोलिनोमियल लिख सकते हैं। ये हमने पॉजिटिव टर्म लिखे, नेगेटिव भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं जी एक्स पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2, ये नेगेटिव है, एक दो टर्म नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ये भी पोलिनोमियल है। और हम इस तरह भी लिख सकते हैं जी, एक और एग्जांपल 7x क्यूब माइनस x प्लस 1 दिस इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 की, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 की, ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 की, और ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 की। ये कैसे पता है डिग्री कौन सी है? हम देखते हैं कि जो x की हाईएस्ट पावर होती है वो बताती है कि पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसमें हाईएस्ट पावर x की 2 है, तो ये इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है। यहाँ देखें x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसमें जो है डिग्री क्या होगी पोलिनोमियल की 1। इसमें देखें हाईएस्ट पावर जो x की 2 है, तो इसमें पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, और इसमें हाईएस्ट पावर डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ x 5, सो द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 5 ओवर हियर। और इस लास्ट एक्सप्रेशन में जो x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। एंड नाउ वी डिफाइन द रैशनल फंक्शंस। A function that can be expressed as a ratio of two polynomials is called a rational function. If px and qx are polynomials, then the domain of the rational function f of x consists of all values of x, यहाँ पे x आएगा जी, such that qx not equal to 0 x, all values of x such that qx not equal to 0। आप ये देखें कि इसमें पी एक्स भी पोलिनोमियल है, क्यू एक्स भी पोलिनोमियल है। हम सिंपली हम ये कह सकते हैं कि दो पोलिनोमियल्स को जो रेशियो होगी वो क्या कहलाएगा एक्सप्रेशन, वो रैशनल फंक्शंस कहलाएगा। जैसे रैशनल नंबर्स डिफाइन किए थे, इस तरह रैशनल फंक्शंस भी है। सो एग्जांपल्स लिखते हैं इसकी जी। फॉर एग्जांपल x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, x ओवर x स्क्वायर प्लस 5, x plus 2 over x minus 1 and so on. There can be many functions। हमने इसके आई आर्डर की भी होती है पोलिनोमियल, ठीक है। आपने तो 1 डिग्री और 2 डिग्री की लिखी है पी एक्स और क्यू एक्स, आप इसे हायर आर्डर की भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो ये भी एक पोलिनोमियल, ये भी रैशनल फंक्शन है। तो हम इस तरह की बहुत सी एग्जांपल लिख सकते हैं रैशनल फंक्शंस की। उसके बाद आते हैं जी रैशनल फंक्शन के बाद अलजेब्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। अलजेब्रिक फंक्शंस, फंक्शन दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पोलिनोमियल्स बाय अप्लाइंग फाइनाइटली मैनी अलजेब्रिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड रूट एक्सट्रैक्शन आर कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शंस। ओके, दोबारा करते हैं जी हम इसको। फंक्शन दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम पोलिनोमियल्स बाय अप्लाइंग फाइनाइटली मैनी अलजेब्रिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड रूट एक्सट्रैक्शन आर कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शंस। सम एग्जांपल्स आर 3x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट 5x माइनस x क्यूब प्लस 1 अंडर रूट x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 x पावर 3/2 माइनस 2x प्लस 5। So these are the
examples of the algebraic functions. Okay, classify each equation as a polynomial, rational, algebraic or not an algebraic function. हमने जो ए बी सी डी ई पे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, हमने इनको बताना है कि ये कौन सा इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कौन सा रैशनल है, पॉलिनोमियल है, ये अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। हाँ जी बच्चों, ए पार्ट देखें। पहला क्या बनता है, आपने खुद साथ साथ लिखना है जी बच्चों, साथ साथ लिखेंगे आप जो भी वाई अंडर एक्स प्लस 2। देखिए एक्स पावर 1/2 आ गई, तो ये पहली बात है पॉलिनोमियल बनती है कि नहीं बनती? नहीं बनती, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो थे एक्स की पावर्स क्या होती है, वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, तो ये 1/2 इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरी बात, रैशनल फंक्शन रैशनल भी नहीं है। रैशनल फंक्शन में क्या होते हैं, पी एक्स ओवर क्यू एक्स के फॉर्म में होते हैं, ये भी नहीं है। और तीसरी बात जो है देखिए कि अलजेब्रिक, तो हाँ जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, क्योंकि ये देखिए अभी हमने की है अलजेब्रिक फंक्शन की डेफिनेशन, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन बन रहा है। इसको लिख सकते हैं, लिखिए इसका आंसर न ए का अलजेब्रिक फंक्शन। बी जो है √3x4 - x + 1। अब सबसे पहले देखें ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। हाँ जी, को एक्स की पावर देखें, एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये एक्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल। सेकंड जो होगा पॉलिनोमियल है। थर्ड, y = 5x³ + cos 4x। आप इसमें देखें 5x³ आ गया प्लस cos 4x, ये कौन सा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया बीच में, तो ये अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है। डी है y = x² + 5 / 2x - 7, ये तो बहुत आसान सा है। कौन सा बना जी, रैशनल फंक्शन जी, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली जी रैशनल फंक्शन। y = x² + 5 / 2x - 7, ये क्या बना, रैशनल फंक्शन। सर इसका जवाब लिखते हैं। ई पार्ट, y = 3x² + 4x - 2, ये बताएं जी आप बच्चों, ये कौन सा बनेगा? आज यहाँ से पता नहीं चल रहा ना, अगर नहीं पता चलता तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ये जो x, पहली बात देखें ना, x की पावर -2 आ रही है, तो पहली बात है पॉलिनोमियल तो नहीं होगी, वो तो पॉलिनोमियल बीच में से निकल गया, क्योंकि x की पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। आप इसको क्या करें, इसको 4/x² कर दें, सिंप्लीफाई करें, तो आप देखेंगे ये रैशनल फंक्शन बनेगा, px/qx की फॉर्म का बन जाएगा। ठीक है, तो ये रैशनल फंक्शन है। मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूँ कैसे बन रहा है। देखिए इसको हम किसको लिख सकते हैं, y = 3x² + 4/x²। आप x की एलसीएम ले लें, तो ये क्या आ जाएगा, 3x4 + 4/x², तो ये आपका बन गया। देखिए कौन सी फॉर्म बनी है, ये बनती है px/qx, तो क्या बना, रैशनल फंक्शन बन गया। इसके बाद हम बात करें जी फैमिलीज ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। द फैमिलीज y = a sin bx and y = a cos bx. We consider the trigonometric functions of the form y = a sin bx - c and y = a cos bx - c, where a, b and c are non-zero constants. The graphs of such functions can be obtained by stretching, compressing, translating and reflecting the graphs of y = sin x, y = cos x. अब आप स्ट्रेचिंग कैसे होगी, डिपेंड करता है कि ए बी सी के साइन किस तरह के हैं। ठीक है, उससे पता चलता है कि ये स्ट्रेच होगा, कंप्रेस होगा या शिफ्टिंग होगी अपवर्ड डाउनवर्ड किस तरह की। ठीक है, वो देखना, उससे देखेंगे। लेकिन यहाँ डिपेंड करता है ए बी सी के साइन के ऊपर। ये तो ये कौन सी किस तरह की है, नॉन-जीरो कांस्टेंट है, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेट अस कंसीडर द केस वेयर c = 0, यहाँ पर c 0 ले लें। देन वी हैव y = a sin bx एंड y = a cos bx। अब ये देखें, ये जो फॉर्म है इसको हम देखते हैं कि ग्राफिकली ये किस तरह की बन रही है। इसको समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन y = 2 sin 4x। इसको इक्वेशन को देखें और हम देखें, ये याद रखिएगा, ये जो होता है वो रिप्रेजेंट करेगा एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव,
इसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम अभी इस तरह करते हैं, हम इसको देखते हैं, क्योंकि ये जो एम्पलीट्यूड होता है ये प्लस ए से माइनस ए तक जाएगा जी। हम इस अगर हम y2 sin 4x को ग्राफिकली देखें तो ये बातें हमें सारी समझ आएंगी कि एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और टाइम पीरियड भी। ये देखिए अब ये ग्राफ से हमें ग्राफिकली हम y sin x, y sin x कौन सा, ये जो रेड लाइन से डॉटेड से हमने y sin x है, और जो ब्लू लाइन है y2 sin 4x। देखिए x के साथ 4 मल्टीप्लाई करने से तो ये ग्राफ क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में। बच्चों बताओगे ये क्या है कि आप y को 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, किस तरह की स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन हुआ है, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, 4x मल्टीप्लाई करने से हॉरिजॉन्टल होती है। तो अब हम देखना है कि ये हॉरिजॉन्टली कंप्रेस हुआ है, स्ट्रेच हुआ है। ये बच्चों आप बताएंगे ग्राफिकली भी नज़र आ रहा है, फिर आपने देखना है डेफिनेशन से भी कि डेफिनेशन में क्या लिखा है, और आप बताएंगे कि आपका जवाब कैसे ठीक है कि गलत है, ये कंप्रेस हुआ है या स्ट्रेच हुआ है, होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही। ठीक है, तो अब देखते हैं अब y2 sin 4x हमारे पास गिवन फंक्शन था। अब एम्पलीट्यूड जो होता है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। और यहाँ से लेके देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये 2 है। तो इसको एम्पलीट्यूड को मैं, और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये बनता है, दैट रिप्रेजेंट, ये एक वेव कंप्लीट होती है। देखें अब यहाँ एक जगह से ले रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करें, अगर यहाँ से लेके यहाँ चलते जाएं, और ये इसके बाद ये वाली वेव अपने आप फिर रिपीट करना शुरू होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है, ये जो बता रहा है क्या है, ये पीरियड इसका बता रहा है कि इस पीरियड के बाद ये वेव दोबारा रिपीट हो रही है अपने। तो हम इसकी जो है ये इसका रिप्रेजेंट करता है, ये पीरियड इसको बता रहा होता है। तो इसका मतलब हम इसका पीरियड लिख सकते हैं और एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं। इसको मैंने कहा कि ये क्या, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पीरियड। तो एम्पलीट्यूड इसमें क्या होगा, ये 2 हो गया, पीरियड होता है 2 पाई ओवर, जो पीरियड का फार्मूला है वो y इज इक्वल टू होता है 2 पाई ओवर 4 है, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 ओवर पाई। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। अब ये पीरियड 2 ओवर पाई क्या होता है, अगर देखा जाए तो हमने इस जो पीरियड जो होता है असल में, अगर हम जनरल फॉर्म से जाएं तो जनरल फॉर्म थी हमारे पास y इज इक्वल टू a sin bx। इसमें एम्पलीट्यूड हो गया a, पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओवर b। b क्या होगा, b जो कोफिशिएंट ऑफ x है, तो ये इसका पीरियड बता रहा होता है। तो इन फार्मूले को यूज़ करके आप, और पीरियड का जो रेसिप्रोकल है वो फ्रीक्वेंसी होता है। In general, if A, B are positive, A and B are positive numbers. In general, if A and B are positive numbers, the graphs of y equal to A sin bx and y equal to A cos bx oscillates between minus A and repeat every 2 pi over b units and repeat every, ये correction जी, 2 pi over b यहाँ लिख दें, 2 pi over b। और ये जो दैट इज एम्पलीट्यूड इक्वल टू a एंड पीरियड 2 पाई ओवर b, तो ये इसका 2 पाई ओवर b यहाँ पे आ जाएगा। इन जनरल इफ a एंड b आर पॉजिटिव नंबर्स द ग्राफ्स ऑफ y to a sin bx and y is equal to a cos bx oscillates between minus a and plus a and repeat every 2 pi over b units, that is amplitude is equal to a and period is 2 pi over b।
इफ ए एंड बी आर नेगेटिव देन एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू विथ ओके मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे ए की एंड पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओवर मॉड ऑफ बी। तो अगर ये ए और बी नेगेटिव होंगे तो हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू mod of b over 2 pi. And now take one example. Find the amplitude, period and frequency of y is equal to 3 sin 2 pi x, b is equal to y minus 3 cos 0.5x and c is equal to 1 plus sin x. हम इनके देखते हैं जी, इसकी ये जो एम्पलीट्यूड देखने हैं, फिर पीरियड और फ्रिक्वेंसी, और ये अभी जो फार्मूले हमने अभी देख रहे हैं इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि ए बी सी क्या हैं, और उसके बाद फिर आप आसान होता है सारा इसके पीरियड और एम्पलीट्यूड फाइंड करना। तो पहला हम देखते हैं जी इसको पार्ट को। y इज इक्वल टू 3 sin 2 पाई x। आप देखिए इसमें a क्या है, इसके ऊपर a क्या है 3 है, b किसके इक्वल है जी, b इज इक्वल टू 2 पाई है, a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 2 पाई है। अब हम इसका पीरियड एम्पलीट्यूड क्या हो गया, a इज ऑलरेडी पॉजिटिव, a को एम्पलीट्यूड 3 हो गया, और पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई ओवर b से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इसका पीरियड आ जाएगा, और फिर फ्रीक्वेंसी भी दिखा सकते हैं। सो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 3, पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओवर b, दिस इज इक्वल टू 2 पाई, और b की वैल्यू कितनी है 2 पाई, तो दिस इज इक्वल टू 1। पीरियड 1 हो गया, और फ्रिक्वेंसी भी हम 1 फाइंड कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या होता है 1 आवर पीरियड, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1 आवर पीरियड, दिस इज इक्वल टू 1। अब मैं इसके सी पार्ट करता हूँ और बी पार्ट आपके लिए छोड़ देता हूँ, खुद करना है। सी पार्ट में इसका कर देता हूँ, y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। अब देखें जो फंक्शन है 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 तो ऑलरेडी ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है, साइन एक्स के अंदर 1 ऐड हो रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड जो भी हम फाइंड करेंगे उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास अगर देखा जाए साइन एक्स का देखना है, ठीक है, आप ये देखें हम करें इसको, जो हम इसको लिख देते हैं जी y इज इक्वल टू y1 ले देते हैं, साइन ऑफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें a क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कोफिशिएंट जो 1 है, और b भी क्या है, x का कोफिशिएंट कितना है, जो x का कोफिशिएंट b बताता है 1 है। अब एम्पलीट्यूड जो बनेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ y1 का नहीं y का, सो एम्पलीट्यूड जो y का बनेगा 1 प्लस इसका एम्पलीट्यूड साइन एक्स का है, ऐड करेंगे तो रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा 1 प्लस एम्पलीट्यूड इक्वल टू 1 प्लस a सूरत में, a कितना है 1 है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया एम्पलीट्यूड। अब इसका पीरियड फाइंड करना है, पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई ओवर b, तो b कितना है 1 है, तो 2 पाई ओवर 1 इज इक्वल टू 2 पाई, तो पीरियड इसका 2 पाई होगा। और फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी जी, फ्रीक्वेंसी 1 आवर पीरियड, तो 1 आवर पीरियड 1 आवर 2 पाई, 1 आवर 2 पाई इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। और आपने बी पार्ट आपने खुद करना है। एंड नो द फैमिलीज y equal to a sin bx minus c and y equal to a cos bx minus c. So these are the more general families and can be rewritten as y equal to a sin b into x minus c over b and y equal to a cos b into x minus c over b. आप अगर देखें इसमें से तो हमने b कॉमन ले लिया है, यहाँ से b कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस c ओवर b रह जाएगा। यानी अगर b के अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो आपके पास ये बन जाएगा, ये वाला एग्जैक्टली। और इधर भी अगर हम b को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये bx माइनस c बन जाएगा। तो हमने अब हम इसी को यूज़ करते हुए फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ y to 3 cos 2x प्लस पाई बाई 2
और बी पार्ट है y को -4 साइन x बाई 3 प्लस 2 पाई। तो मैं इनमें से एक को सॉल्व करता हूँ, दूसरा आपके लिए छोड़ता हूँ जो होमवर्क के लिए आप करेंगे। तो हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 3 cos 2x प्लस पाई बाई 2। आप पहली बात है कि हमने इसको, ये जो x का कोफिशिएंट होता है ये b होता है, इसको हमने x को अकेला करना होता है, कॉमन लेंगे। तो y इज इक्वल टू लिखेंगे 3 cos, बिग ब्रैकेट डाल दें, 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x प्लस पाई बाई 4। अब इसको मजीद हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, हमने जो जनरल फॉर्म है ए वाई इक्वल टू ए कॉस बी इंटू एक्स माइनस सी और बी फॉर्म लिखते हैं। तो ये 3 कॉस 2 टाइम एक्स माइनस पाई बाई 4। अब देखें हमने ये एग्जैक्टली फॉर्म वही लिख दिया जो हमारे पास ये बनती है x माइनस सी और b। यहाँ पे x माइनस ब्रैकेट के अंदर है माइनस पाई बाई 4, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो वही रहा। तो हमने इधर माइनस लाने के लिए इधर ब्रैकेट लगा के माइनस पाई बाई 4 कर दिया। अब ये माइनस पाई बाई 4 जो है ये किसके इक्वल है, ये बनता है c और b के इक्वल है, ठीक है। और ये जो 2 है ये किसके इक्वल है, ये b के इक्वल है। और ये जो a है ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। जब ये सारी चीज़ें आ गई तो हम इसका एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं और पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। सो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 एंड c ओवर b इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 3, period is equal to 2 pi over b, 2 pi over 2b, b 2 के इक्वल था और ये आपका पीरियड आ गया पाई आ गया, ठीक है जी। और ये c और b क्या रिप्रेजेंट करता है, c और b बता रहा है, ये शिफ्ट बता रहा होता है, ठीक है। ये ट्रांसलेशन है, x के अंदर ट्रांसलेशन किधर होती है, c और b अगर पॉजिटिव होगा तो ट्रांसलेशन क्या होगी, ट्रांसलेशन देखना सी और बी के, हम देख रहे हैं कि ट्रांसलेशन किस तरफ जा रही है। ये एक्स के अंदर को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो ये ट्रांसलेशन होती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हम जब एक्स में को प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो ट्रांसलेशन होती है या लेफ्ट वर्ड होती है या राइट वर्ड होती है। तो हमने देखना होगा कि ये एक्स प्लस क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो उसको देख के हम बताएंगे ये शिफ्टिंग किस तरफ होगी है, ये असल में ट्रांसलेशन बता रही है सी और बी जो है। तो आज के लेक्चर को हम जी यहीं पे इख्तिताम करते हैं। तो इंशाल्लाह जी लेक्चर नंबर 4 में फिर हाज़िर होंगे और हम इसको काम को आगे बढ़ाएंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।